हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का साइलेंट नोट में स्वागत है। तो आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे भानगढ़ किले का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जब भी किसी भूतिया स्थान का नाम सामने आता है तो उसमें भानगढ़ किले का जिक्र जरूर होता है। तो आइए बात करते हैं कि इसे भूतिया किला क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, आज से लगभग 452 वर्ष पहले यानी कि सन 1573 में राजा भागवंत दास के द्वारा भानगढ़ किले का निर्माण हुआ था। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कुछ सालों बाद भागवंत दास के बेटे माधो सिंह ने भानगढ़ को अपनी राजधानी बना दी। भानगढ़ किला दिल्ली से 235 किलोमीटर दूर है। इस किले के नजदीकी एयरपोर्ट का नाम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि किले से 2 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस किले को छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, इसकी 2 प्रमुख कहानियां हैं जो कि पुराने जमाने के लोगों द्वारा सुनने को मिलती हैं। पहली कहानी यह है कि जहां किला बन रहा था वहां पहले पेड़ थे और कुछ छोटी पहाड़ियां भी थीं, और उसी में एक साधु अपनी छोटी सी कुटिया में रह रहे थे जिनका नाम बालूनाथ था। किला बनाने के लिए पेड़ काटे गए और जमीन को समतल करने के लिए छोटी छोटी पहाड़ियों को भी तोड़ना पड़ा। जब किला बनाने लगा तब साधु के अंदर बहुत गुस्सा भर गया। जाहिर सी बात है, साधु महात्मा हमेशा अकेले और शांत जगह पर रहना पसंद करते हैं। बट अब राजा को तो कुछ कह नहीं सकते थे कि तुम यहां किला मत बनाओ, क्योंकि वह राजा है। जब किला बन रहा था तब साधु ने राजा से कहा था कि तुम्हारे किले की परछाई मेरे कुटिया पे नहीं पड़नी चाहिए। पर राजा तो राजा ठहरे, छोटी हाइट करके किले की शोभा खराब नहीं करना चाहते थे। इसलिए उसने ऊंचा किला बनाया जिसकी परछाई साधु की कुटिया के ऊपर पड़ने लगी। बट साधु ने कई बार राजा को समझना चाहा, पर राजा नहीं माना। साधु ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि अगर इस किले की परछाई मेरे कुटिया पे पड़ेगी तो इस किले में रहने वाले लोगों का विनाश अवश्य हो जाएगा। ये थी पहली कहानी। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। ये भी पुराने जमाने के लोगों द्वारा सुनने को मिलती है। पतझड़ का मौसम था। भानगढ़ किले की राजकुमारी, जिनका नाम रत्नावती था, वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक समय की बात है, राजकुमारी रत्नावती अपने सहेलियों के साथ बाजार में कुछ खरीदने के लिए निकली। बाजार में एक तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर पड़ी। तांत्रिक को वह बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तांत्रिक गांव के बगल के पहाड़ियों में रहता था। कुछ दिन बीत गए, तांत्रिक दोबारा बाजार में जाता है और भीड़ उसे राजकुमारी दिख जाती है। तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़ गया और वह राजकुमारी से शादी करना चाहता था, पर उसे पता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर उसने सोचा कि अगर मैं अपने काली विद्या से कुछ कर सकूं जिससे राजकुमारी रत्नावती मेरे प्यार में खुद पड़ जाए। फिर उसने कई दिनों की मेहनत के बाद अपनी काली विद्या से एक पोलेन बनाया और उसे कांच के बोतल में रख दिया। अब सिर्फ उस पोलेन को राजकुमारी रत्नावती को पिलाना था। उसने उस पोलेन को बाजार में ले गया और उसे वहां रखा जहां से राजकुमारी अक्सर अपना सामान खरीदती थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावती बाजार में आती है और उस पोलेन को खरीद लेती है। अचानक रास्ते में रुककर पोलेन को कहीं दूर फेंक देती है और वह पोलेन की बोतल एक पत्थर से जा टकराती है। फिर सारा पोलेन पत्थर पे लग जाता है। फिर वह पत्थर तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है, जिससे तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। तांत्रिक ने मरते समय श्राप दिया कि इस किले और इसके आसपास के लोगों को सुकून से जीने नहीं दूंगा। फिर कुछ सालों बाद धीरे धीरे लोग किला और गांव छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।